स्वागत है सभी का। चलिए डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के ऊपर, कैसे हमने उस स्टॉक्स के ऊपर मात्र 3 दिन में 34% का रिटर्न डिलीवर्ड किया। स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में 18% अपसाइड है और इसके पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको 16% का अपसाइड दिखाई दिया था। इसी स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये मूव हमने कैप्चर क्या किया और इसके पीछे लॉजिक क्या था ट्रेड के, और इस ट्रेड पे हमारा क्या सेटअप बना था जिसको हम इस पे स्विंग ट्रेड किए, और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट आपको 35% मिलेगा। आपको हम अपना ट्रेड सेटअप भी दिखाएंगे कि किस सेटअप पे ट्रेड लिए थे, कितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिए थे और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, कितना प्रॉफिट इस स्टॉक्स में डिलीवर्ड हुआ है। तो इसी स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स का नाम है प्रिंस जॉनसन। प्रिंस जॉनसन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए इसको डिस्प्ले पे देखते हैं और इसका पोर्टफोलियो पीएनएल भी देखते हैं स्टॉक्स के ऊपर। आइए डिस्प्ले पे इसको एनालाइज करते हैं। ये चार्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंस जॉनसन का। ये 2 डे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और हमने एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। जब भी इस कैंडल का स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिखाई दिया, इस वाले कैंडल में, तो स्टॉक्स में हमने एंट्री लिया। फिर स्टॉक्स एक बार डाउन साइड आया इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने, और फिर रॉकेट हो गया 2 दिन में स्टॉक्स। ऑलमोस्ट अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन करेंगे कैंडल का, तो आपका जो रेंज कैलकुलेशन होगा इस कैंडल का, इस वाले लो पॉइंट से अगर मार्क करेंगे और इस वाले अप पॉइंट तक, तो आपको 38% का एक पर्टिकुलर 2 डे टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक्स में दिखाई देगा। इस स्टॉक्स के पीछे लॉजिक यही था कि ये स्टॉक्स एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो ये इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोल सकते स्टॉक दिया था। ये स्टॉक आपको 16 के दिसंबर 16 के हाईस के ऊपर निकला था, और यहाँ पे स्टॉक्स का एक हाई था स्टॉक्स के लिए 15 मई का, 2015 मई का स्टॉक्स के लिए हाई था। ये भी एक रेजिस्टेंस था, अपर साइड पे भी एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करेंगे इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस तक का एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन, तो स्टॉक कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के पास रीटेस्ट कर रहा था। फिर मंथली टाइम फ्रेम अगर ओपन करेंगे तो स्टॉक्स ये वाले रेड कैंडल के ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक डॉजी कैंडल बनाया था। यहाँ ट्रेंड लाइन बना हुआ था। फिर आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। फिर स्टॉक्स को हमने जब पिक किया तो लॉजिक सिंपल था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए स्टॉक्स डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, रीटेस्ट किया था और इस वाले कैंडल को इंगल्फ किया था। इंगल्फ करने के साथ साथ इस स्टॉक्स में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आइए इसका हम बाइंग एरिया देखते हैं। अभी स्टॉक्स हमने होल्ड किया हुआ है, जो हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है इस स्टॉक्स पे। इस स्टॉक्स में हमारा टारगेट 262 के प्राइस 297 के प्राइस पे, स्टॉक्स अभी 248 पे 8% का रेंज बचा हुआ अभी टारगेट के लिए। अब इस स्टॉक्स में हम कुछ क्वांटिटी आज प्रॉफिट बुक करेंगे। आइए इसका हम देखते हैं पोर्टफोलियो। ये स्टॉक्स का हमारा एवरेज बाई प्राइस था 181, और अभी पीएनएल में अगर आप देखेंगे तो 3499 आज का प्रॉफिट है। अगर टोटल प्रॉफिट गेन अगर इस स्टॉक्स में देखेंगे तो टोटल गेन प्रॉफिट 6187, 34% का गेन दिखाई दे रहा है। बाइंग प्राइस हमारा 181 था। करंट वैल्यू 24,000 हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमारा 18,000 था। क्वांटिटी हमारी 100 थी। अब इस स्टॉक्स को आज ही ट्रेडिंग सेशन में 100 क्वांटिटी हम 90 क्वांटिटी एग्जिस्ट कर देंगे, क्योंकि नियरेस्ट टारगेट से अब रिजेक्शन स्टॉक्स दे रहा है। आप इसको ट्रेड का लॉजिक समझिएगा, हमने जैसे डिस्कस किया है। होप आपको ये हमारा ट्रेड लॉजिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।